एक और बड़ी हैरान कर देने वाली और ताज्जुब में डाल देने वाली शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो कि यूं कहिए कि हम कहते हैं ना फिजिकली चैलेंज्ड शख्सियत, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी है कि वो दुनिया में तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है। इनकी कहानी क्या है ये इन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे कि इनकी ज़िंदगी में चैलेंजेस क्या क्या आया और उन चैलेंजेस को इन्होंने अबूर किस तरीके से किया। अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने वक्त निकाला। हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हैरान हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स जिसके ऊपर इतनी मुश्किलात आई हों और हर नौयत की मुश्किल आई हो और उसने ज़िंदगी से ऐसा खेला हो कि उसने ज़िंदगी को बताया हो कि ज़िंदगी उससे पूछे कि भाई तुमने किया क्या और कैसे इतनी कामयाबी हासिल की। तो अमजद साहब ये बताएं, कहानी ज़रा अपनी सुनाएं शुरू से हमारे नाजरीन के लिए। यहाँ अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं कहता हूँ कि हर इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया है और किसी ख़ास मकसद के लिए पैदा किया। कोई भी इंसान जो दुनिया में आया है वो बेकार नहीं है। वो चाहे तो अपने आप को हीरो बना ले और चाहे तो अपने आप को ज़ीरो बना ले। 1979 में मैं जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब गया था, बैंक में जॉब की। 6 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई। उसके बाद दोबारा कोई 6 महीने जब मैं वापस दोबारा बैंक में आया तो फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं मदीना शरीफ से आ रहा था, मेरी गाड़ी जो ओवरटर्न हो गई, जिससे ये हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोट लगी और मेरा तकरीबन 90% जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया। इसमें थोड़ा सा करैक्टर जो था वो ये था कि मिस हैंडलिंग थी डॉक्टरों की। बहरहाल जो भी होना था हो गया। मुझे बताया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है, तुम बिल्कुल जो है ना 100% डिपेंडेंट हो और आपकी उम्र भी उनके मुताबिक तो ये था ज़्यादा कुछ थोड़ा सा अर्सा आप जी सकते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ होता है। तो मैंने इसको एक चैलेंज समझकर जो है वो कबूल किया। तो मैंने कहा कुछ भी है मुझे जीना है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से है, क्योंकि मैं एक्सीडेंट से पहले भी बड़ा एक शाइनिंग स्टार कैलकुलेट होता था। मैंने एक किताब लिखी थी आप और आपके बच्चे और एक नावल लिखा था जन्म जन्म की प्यास और उस पर फिल्म भी बनी थी। ये 1976 की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। क्या बात है। तो मैंने रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग ली। रिहेबिलिटेशन के बाद जो है मैं वापस सऊदी अरब आया, जॉब के लिए फ़ाइट की, मुझे जॉब मिल गया और उसके बाद जो है ना फिर एक नई शुरू होगी। जब बैंक में उसी बैंक में मुझे जॉब मिला तो मैंने सोचा कि अब मैंने तो अपने लिए कुछ कर लिया, अब लोग दूसरों के लिए भी करना चाहिए। तो मैंने दुनिया में वर्ल्ड टूर करने का प्रोग्राम बनाया, जिसका मकसद मेन ये था कि इस बीमारी का इलाज जो है वो दरियाफ्त किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हुई। मैंने 52 कंट्रीज जो है ना वो व्हील चेयर पर तने तनहा सफ़र किया। कोई मेरे साथ कोई मेरे साथ जो अटेंडेंट नहीं था, कोई मेरा रिलेटिव दोस्त भाई कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अलोन था। बल्कि सबके लिए हैरान कुन था कि ये बंदा अकेला जो कि 90% जो पैरालाइज है वो कैसे अपनी ज़िंदगी जो है ना वो चला। हमारे लिए भी बिल्कुल हैरान कुन है कि कैसे आपने ये सफ़र मुकम्मल किया, कैसे शुरू किया। अमजद साहब ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि आपके 2 एक्सीडेंट हुए, आपकी जो लोअर बॉडी है वो बिल्कुल पैरालाइज हो गई। आपको डॉक्टर्स ने ये कहा कि अब बस आपकी ज़िंदगी के चंद ही दिन बचे हैं। अब ऐसी पूरे सूरत हाल में इंसान के लिए मोटिवेशन हासिल करने के लिए कुछ होना चाहिए जिससे वो मोटिवेशन हासिल करे। तो एक तो मुझे ये बताइए कि आपकी मोटिवेशन कैसे आपके अंदर ये आई कि नहीं मुझे लड़ना है, जिंदा रहना है और कुछ करना है, और दूसरा जो आपके घर वाले जो थे उनका क्या रोल पूरे में रहा? जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ की है, एक्चुअली ये था कि उन्होंने चंद दिन तो नहीं किए थे। उन्होंने कहा बहरहाल थोड़ा ही अरसा होता है कि आप जैसे पेशेंट जो है वो ज़िंदा रहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जब रीढ़ की हड्डी पर चोट लगती है तो जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है, पूरा जिस्म पैरालाइज हो जाता है। तो उस वक्त तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं देखना चाहिए कि इसकी इलाज क्यों नहीं है, वजह क्या वजह है। तो मैंने तकरीबन जो है वो सैकड़ों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन विज़िट किए, उसके अलावा रिसर्च सेंटर विज़िट किए और अपने आप को मैंने डोनेट कर दिया कि कोई भी बंदा इस बीमारी के बारे में कोई रिसर्च करना चाहता हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। 27 मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं अपने ख़र्चे पे जो है ना आपके पास पहुंचूंगा। और जितना मैंने ये जो वर्ल्ड टूर किया था ये 100% अल्हम्दुलिल्लाह
मेरी अपनी हलाल की कमाई थी, मैं उन दिनों बैंक में काम करता था, तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी थी। बहरहाल इसमें यह भी हुआ कि दौरान सफ़र जो है ना, जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, ट्रेन का भी एक्सीडेंट हुआ और फिर मुझे जो है ना नॉर्मल बस के ज़रिए दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया गया अगले सिटी में। तो ऐसा भी हुआ एक बार कि मैं जहाज़ से गिरा, जब यानी जहाज़ पे मुझे वो बिठा रहे थे, व्हील चेयर को उठा के ले जा रहे थे, तो व्हील चेयर जो है उनके हाथ से छूट गई, लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि मैंने दरवाजे को पकड़ लिया। वो वहाँ पे जो है ना तकरीबन 30 सीटर जहाज़ होते हैं, छोटे होते हैं, तो जब मैंने जहाज़ के दरवाज़ा पकड़ा तो जहाज़ झूल रहा था। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे हाथों से खून निकल रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने दरवाजे को नहीं छोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल वो कैसे पहुंचा वो एक नई कहानी थी। तो ऐसा भी हुआ कि मुझे जो है ना कहा गया कि आपको लाजम स्कैनिंग मशीन से गुजरना होगा, क्यों अदरवाइज़ जो है ना सफ़र नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक दफ़ा इतना खौफ में मैं चला गया कि उन्होंने मुझे उठा के मशीन के अंदर वो जिसे कहते हैं ना ठोसने की कोशिश की, तो ऐसा किया। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो रहम करो, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे मैं मशीन के अंदर से गुजरेगी व्हील चेयर। तो बहरहाल ये चाइना में मेरे साथ हुआ। तो बल्कि जहाज से भी जब मैं गिरा, फैमिली कितनी सपोर्टिव तो वो भी थी चाइना ही था। अच्छा, फैमिली ज़ीरो सपोर्ट थी जी, हर तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी मुझे, दोस्तों की कोई सपोर्ट नहीं थी, रिश्तेदारों की कोई सपोर्ट नहीं थी। एक वक्त था कि लोग जो है ना मेरे पीछे पीछे होते थे, जो है ना, मैं दूसरी तरफ आना नहीं चाहता था, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि एक वक्त ये था कि माँ बाप की ये कोशिश होती थी कि इसकी शादी, मैं ख़ानदान की भी बात कर रहा हूँ और बाहर से भी बात कर रहा हूँ, हर एक की कोशिश होती थी कि इसकी शादी जो है ना हमारे घर में हो। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो ये कहते थे यार असी तो शुरू ही थी देखते सन ये नाल कुछ होना ही होना है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैंने इस चीज़ की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और वो वक्त भी आया कि मुझे दुनिया भर से 263 शादी की ऑफ़र हुई। ये मैं आपको शौकी नहीं मार रहा हूँ ना, ये बताना चाहता हूँ। अच्छा, कोई भी बंदा तो माशाल्लाह बनता है सर जी, कोई भी बंदा किसी भी हालत में वो अपने आप को खुद मनवाता है, और जब वो खुद मनवाता है तो कामयाबियाँ उसके पीछे पीछे आती हैं। मेरी एक है, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे भी हैं। मैंने पाकिस्तान में शादी की तो अल्लाह के फजल से 2 बेटे हैं, और उनके लिए एक ही मेरी नसीहत होती है, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि लोग आपके पीछे आएँ। वरना ये नहीं है कि आप लोगों के पीछे सर्जी करते फिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करो। अब ये देखें ना, हम अब हमारे मुल्क की जो पोजीशन इस वक्त जा रहा है, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कर रहा हूँ, इसके हम खुद जिम्मेदार हैं। हम चाहते हैं कि हमें जो है ना इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि हम मुल्क की बनी हुई चीज़ को इस्तेमाल करें। कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम कहें बी पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले तो इंडस्ट्री वाले जो हैं वो क्वालिटी पे तवज्जो ही नहीं देते हैं। चलें वहाँ से आगे चले जाएं, ट्रेडर के पास आती है, ट्रेडर सबसे पहले करे ए देखो जी इम्पोर्टेड चीज़ है जी, और फिर जो है ना बेशक सस्ती भी चीज़ होगी, जैसी भी होगी उससे अच्छी भी नजर आ रही होगी, लेकिन खरीदार है कहता है कि बस कि अब एक और जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा होता है, वो होता है कमाना, जॉब करना। और जाहिर है मतलब उस तरह से जॉब तो मुझे नहीं पता आपने की है नहीं की है, लेकिन ये जरूर हमने आपकी कहानी में पढ़ा कि आप कारोबार की तरफ निकल गए। तो विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, किस तरह से आपने कारोबार सेटल किया? और ऐसा कि भाई अब तो आपकी कितनी मतलब मुतअद्दिद फैक्ट्रीज हैं। जी मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई वजह नहीं, इंसान के अंदर खुद हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह के फजल से मैंने जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट किया था, 100% ज़ीरो। आप यकीन करें कि आप कहें ना कि किसी की जेब में चंद सिक्के थे तो वो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मेहनत की। आप यकीन करें मुझे जॉब दोबारा लेना था, मुझे बड़ी हार्ड वर्किंग करना पड़ी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बैंक में जॉब किया, तकरीबन जो है ना 10 साल जॉब किया। 10 साल के बाद जो है ना दोबारा फिर मैं कारोबार की तरफ आया। मैं अपने जो है ना कुछ चेयर पे रख के ना तो मैं तौलिए बेचता था पहले, फिर मैंने पाकिस्तान से इंपोर्ट की। मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐसी पाकिस्तान की नहीं है जिसको मैंने सऊदी अरब में और दूसरे यूरोपियन कंट्री में इंट्रोड्यूस नहीं कराया।
अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी थी। और मैं ये समझता था कि कोई चीज़ है मेरे पीछे जो मेरी हेल्प करती है। बाद औक़ात ऐसा देखें कि एक मेरे सामने वज़न पड़ा हुआ है, मैं नहीं उठा सकता, मुझे पता है नहीं उठा सकता, लेकिन मैं उठा लेता था और मुझे ऐसे लगता था कि ये मैंने नहीं उठाया, किसी और ने उठाया। यानी कुदरत की तरफ से मदद आ जाती है जब इंसान अपनी मदद खुद करता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको कामयाबियाँ मिलती हैं। वो सोच भी नहीं सकता। तो आपकी फैक्ट्रीज में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है सर? कैसे जुड़ जाती हैं। आजकल जो हमारी फैक्ट्री ऑनेस्टली आपको बताऊं कि बंद हुई है, उसकी वजह यह है कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं से 15 रुपए की, वो बाज़ार में 12 रुपए की बिकती है। हमें तो कास्ट आती है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारी कौम को हिदायत दे कि हम हर काम 2 नंबरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं। हमारा अगर बिजली का बिल आता है कि 20-25 लाख रुपए आता है, तो वही बिजली जो है वो 5 लाख रुपए दे के अपना पूरा महीना इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ इधर हो रहा है। तो आप देखें ना, फिर बंदा बेहतर है कि बेईमानी करने से बेहतर है, अपने अपने असूल हैं, कुछ चली जाए जान जाती है जाए। अल्लाह के फजल से मेरे बच्चे हैं, उनकी भी ये असूल है कि 2 नंबरी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। तो अल्लाह का फजल है, ये कामयाबी है और इसमें इंसान अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं वो कम है। मैंने स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लिया, मैराथन जीती अल्हम्दुलिल्लाह। हर तकरीबन जो है ना, मैं आप डिपार्टमेंट कह लें, आप ये कह लें, बड़े से बड़े चैलेंज जो मेरे पास पाए मैंने कबूल किए हैं। कितनी बार तो ज़िंदगी और मौत के करीब पहुँचे, 30 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे, और बड़ी दफ़ा ज़िंदगी और मौत के करीब से पहुँचा हूँ, बहुत से करीब से वापस आया हूँ मैं। तो अल्लाह ताला जिसे रखे उसे कौन चखे। मैंने हज़ारों के हिसाब से पेशेंट जो घरों में बने हुए थे, घरों में पड़े हुए थे व्हील चेयर पर, जो कि कहते थे कि हमसे काम नहीं होता है, तो हम तो बिल्कुल जो है ना बेकार हो चुके हैं। मैं अल्लाह के फजल से उनको घरों से निकाला, हॉस्पिटल से निकाला है मैंने, सऊदी अरब में स्पेशल हॉस्पिटलों से निकाल के उनके घर वालों को समझाया। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे पेरेंट्स जो है ना, कोई भी बंदा स्पेशल हो जाता है तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। कहने के तो है स्पेशल पर्सन, लेकिन गवर्नमेंट हो, सरकारी अदारा हो, गैर सरकारी अदारा, सबसे बढ़ के माँ बाप जो है ना अपने बच्चों से वो सलूक नहीं करते जो कि नॉर्मल बच्चों से करते हैं। बहन भाई सलूक नहीं करते, उनको एक कोने में डाल दिया जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि माँ बाप अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, उनको इंसान समझे, दूसरे बच्चों की तरह समझे, उनको वो मोहब्बत दें और प्यार दें और उनको इंडिपेंडेंट करें ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करें। गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि जो भी प्रॉब्लम है डिसेबल की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सेसिबिलिटी की। आप कहीं भी देखिए, अल्लाह का फजल से अल्लाह ने मुझे सब कुछ दी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्या है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लूँ तो नहीं खा सकता, चाहे 3rd क्लास रेस्टोरेंट हो या हाई फाई रेस्टोरेंट हो। नहीं, इसलिए कि किसी को एहसास नहीं है कि कोई व्हील चेयर का बंदा यहाँ आ सकता है। कपड़े मतलब कि ख़रीदना चाहूँ तो नहीं ख़रीद सकता। बड़ी तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ें देख। सरकारी दफ्तर में जाना चाहूँ, थाने में जाना चाहूँ, पुलिस चौकी में जाना चाहूँ, बैंक में जाना चाहूँ, कहीं भी कुछ भी मैं अगर करना चाहूँ इंडिपेंडेंट तो नहीं कर सकता। सबसे बड़ी वजह यह है, रैम्प्स नहीं है, लिफ्टें नहीं है, और सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर, आई एम वेरी सॉरी टू से, एहसास नाम की चीज़ नहीं है। आप यकीन करें, आप लिफ्ट में आप खड़े रहेंगे बाहर, बिल्कुल सही बात की, ये एहसास नहीं है कि यार ये जिम्मेदारी है। उनको एहसास ही नहीं होगा कि वो नहीं है सर। ये मैं बताता हूँ, ये हॉस्पिटल बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है। हॉस्पिटल में जो है ना मेरी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। बीमारी की वजह से नहीं जाता है, वैसे वहाँ दोस्तों डॉक्टर मेरे बड़े अच्छे हैं, मिलने के लिए जाता हूँ। आप यकीन करें, मैं बाहर खड़ा होता हूँ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो वो नई स्टेप इस्तेमाल करेंगे। मुझे ये बताएं, जो खुद चल के नहीं जाना चाहता तो अल्लाह ताला उसकी हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा अल्लाह ताला ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना खुद जिसको अपनी हालत बदलने का। इल्लामा इकबाल ने बिल्कुल जी, ये कुरान करीम की आयात हैं, ये कुरान करीम की आयात हैं। फिर कहते हैं जी देखो जी साड़ी तो किस्मत। पिछले दिनों मेरे पास एक, आप यकीन करें, पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया, कहता जी अल्लाह मेरे नाल नाराज है, अल्लाह मेरे नाल नाराज है, अल्लाह ताड़े नाल राजी है। और मैंने कहा खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर। मैंने कहा करते क्या हो? कहते ही 2 साल तो घर बैठे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह को क्यों इस पे जो है ना इल्ज़ाम दे रहे हो? खुद तुम करते नहीं हो, 2 साल से घर बैठे हो, तो कह रहे हो जी के जो है अल्लाह में खुद कुछ मेहनत करनी चाहिए। असल चीज यही है सर, हम असल में खुद मामलात सही करने की कोशिश नहीं करते
और उसके बाद हम कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ज़ाहिर है हर चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होती है, लेकिन उसमें हमारा जो अमल दखल है उसको हम बिल्कुल भूल जाते हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक्सेसिबिलिटी हमने इंक्लूसिव बनाना है इस माशरे को, माँ बाप ने, हम लोगों ने, वालिदैन, स्कूल टीचर्स, पूरी हुकूमत, हर एक ने मिलकर काम करना है ताकि इंक्लूसिव माशरा पैदा बन सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अमीर सिद्दीकी साहब, वक्त दिया आपने और आपकी स्टोरी से बड़े इंस्पायर हुए और हमें उम्मीद है कि बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ इससे सीखा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमजद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वाकई एक कमाल पर्सनैलिटी, कहाँ से कहाँ, वो जो कहते हैं ना कि आपके पास वाकई जो उन्होंने मिसाल दी कि कुछ भी सिक्के भी ना हो आपकी जेब में और फिर उसके बाद आप कहाँ तक पहुंचे। मतलब सबसे बड़ा एक जो दुख होता है वो फिजिकल तो ठीक है, चैलेंज है जो आया जिंदगी में, लेकिन उससे बड़ा दुख ये होता है कि जब आपके अपने आपका साथ छोड़ दें। इससे बड़ी तकलीफ कोई नहीं है दुनिया में कि जब आपका कोई मुश्किल टाइम हो, आप पे कोई मुश्किल आन पड़ी हो और आपके अपने भी आपसे हाथ छुड़ा लें, तो फिर उससे तो बड़ी मुश्किल कोई नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई उठ खड़ा हो तो ये तो मेरा ख्याल है उसकी बड़ी मेहनत और मोटिवेशन रही है। बिल्कुल सही।